नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु खंडेलवाल, योग और सुयोग थेरेपिस्ट। आप सभी का हमारे YouTube चैनल योग विद अंशु में हार्दिक स्वागत है। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि हमें इम्यूनिटी सिस्टम को अगर इंक्रीज करना है तो हमें उस चीज़ के लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें अगर इम्यूनिटी सिस्टम की, तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम मेनली दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहली चीज़ हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, हमारी बड़ी आंत के ऊपर, और दूसरी चीज़ हमारे थाइमस ग्लैंड के ऊपर। लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब यहाँ पर है कि हमारे खाने के पाचन, कि आप जो चीज़ खा रहे हैं अगर उसको बहुत अच्छे से पचा पा रहे हैं तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम सच में बहुत अच्छा है। उसी से रिगार्डिंग, उसी के लिए हम आपको कुछ एक योगाभ्यास बताने वाले हैं। तो आइए, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो के अंदर। देखते हैं कि कौन से आसन हमें करने हैं। पहला आसन हस्त उत्तान आसन। जैसे आप धीरे धीरे हाथों को पीछे की तरफ लेकर के जाते हैं तो ये आपके लंग्स के एक्सपेंशन के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिससे आपके थाइमस ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट होती है। तो लंग्स के किसी भी तरह के इन्फेक्शन में या चेस्ट की या लंग्स की किसी भी तरह की दिक्कत हो, आप इसे कीजिए, आपको पूर्णतः आराम मिलेगा। बस सांस को लेना और छोड़ना, आपको रोकना नहीं है। दूसरा आसन जो हम लेने जा रहे हैं वह पादहस्तासन। ये पेट के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, कि जब आप नीचे की तरफ झुकते हैं तो आपका पेट है जो उधर वाला जो हिस्सा है ये पूरा दबता है। पेट की जितनी भी मांसपेशियाँ होती है उन सब की मसाज होती है। तो ये आपके डाइजेशन सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, इसीलिए पावरफुल आसनों की श्रेणी के अंदर ये आता है। तो इसे करते रहिए। पश्चिमोत्तानासन। यह आसन आपके घुटनों के जो पीछे की नस होती है उसको फैलाता है, आपके हिप के जॉइंट को थोड़ा लचीला बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है। यह आपके लीवर, स्प्लीन, स्टमक, आपके किडनी सहित जो पूरा एब्डोमेन का जो हिस्सा होता है उन सब की मालिश करता है, उन्हें हष्ट पुष्ट बनाता है। इसीलिए तो इसे पावर आसनों की श्रेणी में रखा जाता है। जी हाँ, इसे शरीर की शक्ति वाले आसनों की श्रेणी में रखा गया है, इसीलिए इसे शक्ति आसन भी कहते हैं। इसीलिए इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए यह आसन बहुत ही लाभदायक है। अगला आसन उष्ट्रासन। उष्ट्रासन किसी भी तरह के लंग्स के इन्फेक्शन के लिए करने के लिए बहुत ही उत्तम आसन है, सबसे बेस्ट आसनों की श्रेणी में आता है। यह आपके थाइमस ग्लैंड पे सीधा एक्टिवेट करता है। जैसे आप पोजीशन में आते हैं और अपने चेस्ट वाले हिस्से को ऊपर की तरफ पुश करते हैं तो लंग्स दोनों तरफ एक्सपेंड होते हैं, जिससे थाइमस ग्लैंड एक्टिव होती है और लंग्स के अंदर आप जितना भी कचरा होता है धीरे धीरे सरक करके बाहर की तरफ आता है। तो आपके लंग्स के एक्सपेंशन के लिए सबसे बेस्ट आसन है। तो इसे आप अपने इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए बिल्कुल आराम से कीजिए। और इसके बाद जब विश्रांति लें तो आगे झुकते हुए शशांक आसन की स्थिति में ज़रूर आइएगा, जिससे आपको रिलैक्स मिल जाए। अगला आसन चक्रासन। पीठ के बल लेटकर करने वाला यह आसन शक्ति चालन के आसनों में आता है, जो आपके पेट और आपके चेस्ट, आपके लंग्स के एक्सपेंशन के लिए बहुत ही कामगार आसन है। जी हाँ, यह आसन आपके पूरे शरीर की मांसपेशियों के एक साथ खिंचाव देता है, आपके लंग्स का एक्सपेंशन करता है। तो इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए चक्रासन का बहुत ही अहम रोल है। सावधानी पूर्वक करना है, किसी भी तरह का कोई सांस नहीं रोकना। और जब आप इसे कर लें तो विश्रांति की स्थिति में कम से कम कुछ समय के लिए धीरे धीरे सांस लें और शरीर को ढीला छोड़ें। अगला आसन हम ले रहे हैं पेट के बल लेटकर करने वाले आसनों में भुजंगासन। आहिस्ता आहिस्ता जब आप धीरे की तरफ उठते हैं तो आपका पेट के हिस्से पे जो दबाव बन रहा है और जो आप चेस्ट को ऊपर की तरफ एक्सपेंड कर रहे हैं, इसमें जब आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो आपका चेस्ट का हिस्सा खुलता है और सिकुड़ता है, तो आपके थाइमस ग्लैंड का एक्टिवेशन होता है। तो इसे करना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि पेट और चेस्ट दोनों को एक साथ कंट्रोल करता है। तो अगला आसन धनुरासन। धनुरासन एक
ऐसा आसन है जो पूरे शरीर के मांसपेशियों को हष्ट पुष्ट बनाता है। साथ में देखिए पेट और चेस्ट दोनों का एक्सपेंशन हो रहा है। जब आप पूर्ण स्थिति में आ जाएं तो सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। यह आसन आपके दोनों फैक्टर इम्यून सिस्टम के थाइमस ग्लैंड और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों पे वर्क करता है। जब आप थक जाएं तो विश्रांति की स्थिति में आने के बाद धीरे धीरे सांस लें और आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ छोड़ें, शरीर को आराम करने दें। अब हम आ रहे हैं प्राणायाम की सीरीज में कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम आपके पेट की जो मालिश करता है तो आपके लार्ज इंटेस्टाइन का जो एरिया होता है उसकी क्लीनिंग होती है। तो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाने का काम, आपको आंतरिक रूप से शक्ति देने का काम कपालभाति प्राणायाम करता है। और जितना आप इसे आराम से करते हैं उतना ही ज़्यादा यह आपको शक्ति देता है। बिल्कुल सहजता के साथ, ना कोई गति, बिल्कुल धीरे धीरे इस प्राणायाम को करने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। बिल्कुल आराम आराम से। आप कोशिश करें कि 1 सेकंड में एक बार ही सांस बाहर की तरफ छोड़ें, ज़्यादा ना छोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा 20 बार। एक बार सांस लेने के बाद 20 बार ही सांस को बाहर छोड़ें और जब आप पूरा कर लें तो उसके बाद 2 से 3 गहरे सांस लें और छोड़ें, शरीर को आराम करने दें, सामान्य स्थिति में आने। हम ले रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके पेट के साथ में आपके लंग्स के एक्सपेंशन, लंग्स के जितने भी रुकावटें होती हैं उन सबको दूर करने का काम करता है। अर्थात ये आपके पूरे शरीर के अंदर जो ऊर्जा का स्तर है उसे मेंटेन करने का, उसे बढ़ाने का काम करता है। तो श्वास एक ऐसी चीज़ है, जब आप उस स्तर पर काम करते हैं तो आपका जो थाइमस ग्लैंड है और जो आपका पेट वाला जो हिस्सा है ये दोनों को एक साथ मजबूत बनाता है। तो पूरे शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है। बस मानसिक सजगता रखिए, ना किसी भी तरह का कोई प्रेशर रखना है। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे सांस लेते रहना है और धीरे धीरे सांस को छोड़ते रहना है। और ध्यान आपके पूरे शरीर पे रखें। अपने शरीर को इनहेल और एक्सहेल के साथ में ऊर्जा के रूप में महसूस करते रहिए। शरीर में जो ऊर्जा बने उसे महसूस करते रहिए। ये आपको बहुत शक्ति देगा, बहुत शक्ति देगा और आंतरिक रूप से अंदर से स्ट्रॉन्ग बना देगा। और जब आप पूरे कर लें बिल्कुल तो धीरे धीरे शरीर को ढीला छोड़िए और सामान्य श्वास लेते रहिए और छोड़ते रहिए, शरीर को बिल्कुल रिलैक्स स्थिति में आने तक। तो दोस्तों हमने देखा कि ये जो आसन और प्राणायाम ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ध्यान रखिए कि केवल ये आसन और प्राणायाम ही नहीं, आपका जो लाइफ स्टाइल, आपका जो रूटीन है, आपकी जो दिनचर्या है, इसका बहुत ही अहम रोल होता है आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बनाने के लिए। कि आपका समय से उठना, समय पे सोना, समय पे खाना और क्या चीज़ खानी है क्या चीज़ नहीं खानी, इन चीज़ों का बहुत विशेष रोल है। तो ध्यान रखिए, इन सब चीज़ों को इंक्लूड कीजिए अपने लाइफ स्टाइल के अंदर अगर आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना चाहते हैं और रोगों से दूर रहना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक से शेयर करें। अगर हम अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें, जिससे फर्दर आपको और भी मिलते रहें हमारे वीडियो। धन्यवाद, शुक्रिया।